मतलब 24 घंटा तक ये यहाँ पर रहेगी हमारा ये वीडियो। उसके बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक हट जाएगा टीच मी टैब से। 24 घंटा तक इसमें रहेगा वीडियो। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें इधर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेन हमारा स्किल है उसको हम डेवलप करने पर ज्यादा जोर देंगे। तो ये हमारा डेवलप करने में जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीडिंग करते हैं और उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं तो स्किल को बढ़ाने में बहुत हद तक ये आपकी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स बिना लेट किए हम आज की टॉपिक पर आते हैं कि आखिर आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक अपने इमोशन से हमें यानी रीडर को जोड़ने का प्रयास करता है। तो आप भी इस राइटर के इमोशन से जुड़े तभी आप इस कहानी के पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। इसका सबसे मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है ट्रिकी। और ट्रिकी क्या है? ट्रिकी एक डॉग है, एक कुत्ता है जो एक बहुत ही अमीर मालकिन का कुत्ता है। ठीक है, जो मिसेज पंफ्रे का कुत्ता है। ठीक है, ट्रिकी कौन है? तो ये मिसेज पंफ्रे का एक कुत्ता है। मिसेज पंफ्रे जो है ये एक रिच वुमेन है, एक अमीर महिला है। ठीक है, और इसमें एक पहला कैरेक्टर ट्रिकी, दूसरा कैरेक्टर मिसेज पंफ्रे और तीसरा कैरेक्टर जो इसमें है वो है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन है? ये एक वेटरिनरी डॉक्टर है। वेटरिनरी डॉक्टर यानी जानवरों को इलाज करने वाला डॉक्टर है। अब ये कहानी की शुरुआत होती है मिसेज पंफ्रे और ट्रिकी से। ट्रिकी जो है वो ओवर फीडिंग का जो है वो विक्टिम है। ओवर फीडिंग क्या होता है? जैसे माँ अपने बच्चों को कितना भी खिला ले उसको लगता है कि मेरा बच्चा कम ही खा रहा है। और मिसेस पंफ्रे जो है वो इस ट्रिकी को अपने बेटे से कम नहीं समझती है, उसे ज्यादा ही समझती है, एक फैमिली मेंबर से बढ़ करके समझती है इसको। और इसे तरह तरह के फूड्स जो है रिच फूड प्रोवाइड कराते रहती है ना। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग को, एक आम आदमी को जो जो चीजें नसीब नहीं होती है ये सारी चीजें इसको मिल रहा है। इसको क्या क्या खिलाया जा रहा है? तो इसको आइसक्रीम खिलाया जा रहा है, इसको हॉर्लिक्स दिया जा रहा है। ठीक है, और हॉर्लिक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, महंगी महंगी वाइन दिए जा रहे हैं इसको, इसको एग्स दिए जा रहे हैं, इसको चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, सारी महंगी महंगी चीजें इसको प्रोवाइड कराई जा रही है और इतना ज्यादा इसको खिलाया जा रहा है कि धीरे 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 वो काफी मोटा हो गया। और इतना मोटा हो गया ट्रिकी, ट्रिकी is so fat that from all over of the corners of his body bloated sauces are there। bloated sauces कहने का मतलब है कि उसकी मांस जो है वो झूल रही है, इतना ज्यादा वो मोटा हो गया है। और इसके मोटापा से मिसेज पंफ्रे जो है वो चिंतित होती है। धीरे 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 वो बीमार जैसा बेडौल दिखने लगता है। और जब बेडौल दिखने लगता है तो मिसेज पंफ्रे जो है चिंतित होती है और वो जाती है मिस्टर हैरियट के पास। और मिस्टर हैरियट को कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, ट्रिकी का हालत जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है दिनों दिन। तो मिस्टर हैरियट जो है इसको सलाह दिए हुए रहते हैं पहले से ही कि इसका खाना पीना आप कम कीजिए और खाना पीना कम करने के साथ साथ आप इसको बहुत सारा एक्सरसाइज करवाइए
तभी ये हेल्दी रह पाएगा। इतना रिच फूड आप इसको देते जा रहे हैं जिसके कारण ये उसको पूरा कैलोरी इसका बर्न नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे और ज्यादा अधिक बीमार होता जा रहा है। तो मिसेस पंफरे जब फिर से दोबारा शिकायत करती है मिस्टर हैरियट से और बोलती है कि इसके हेल्थ में कोई रिकवर नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो मिस्टर हैरियट जो है वो पूछते हैं पंफरे को कि अच्छा बताइए, मैंने कहा था कि इसका भोजन कम करिए, आपने कम किया? तो उसने कहा कि हाँ भोजन तो कम कर दिए हैं, लेकिन आइसक्रीम तो इसका फेवरेट है, अब इसका फेवरेट चीज इसको कैसे नहीं दें। दूसरी बात है कि न्यूट्रिशन के लिए हॉर्लिक्स भी तो चाहिए ही चाहिए, और महंगे वाइन जो है वो इसके हेल्थ को ठीक करता है, अंडे भी चाहिए, और एक चॉकलेट देना कैसे बंद कर दें हम इसको। तो यानी कहने का मतलब है कि वो सिर्फ नाम की बोलती है कि मैंने इसका खाना कम कर दिया है, लेकिन वास्तव में इसका खाना कम होता नहीं है। वो जो का सो इसको खिलाते पिलाते रहती है, इसका बॉडी का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो फिर मिस्टर हेरियट पूछता है कि मैंने आपको जो कहा था एक्सरसाइज करवाने के लिए, क्या वो एक्सरसाइज करवाती है? तो मिसेस पंपरी कहती है कि हाँ मेरे साथ तो थोड़ा बहुत टहल ही लेता है। यानी एक्सरसाइज भी ना के बराबर होता है, जिसके कारण इसकी हालत और अधिक खराब होती जाती है। अब ये होता है कि ट्रिकी भी जो है ना, ट्रिकी एक नंबर का जो है लोभी कुत्ता है, बहुत ज्यादा लोभ है इसे, इतना ज्यादा लोभी है कि इसे कुछ भी दे दिया जाए खाने को ये कभी इनकार ही नहीं करता है। जो दे दिया जाए, चॉकलेट दे दिया जाए सारा खा गया, आइसक्रीम सारा खा गया, हॉर्लिक्स सारा पी गया, ब्रेड पूरा खा गया, जो भी दिया जाता है सब चट कर जाता है। कभी खाने को मना करना इसने सीखा ही नहीं है, और जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जब इसकी बीमारी बढ़ती जाती है, आंखें फूल फूल जाती है पूरी, रेड रेड हो जाती है। आंखें रेड होने के साथ साथ जो है पूरा का पूरा उसका बॉडी पूरा बेडॉल दिखने लगता है। अब वो हांफने भी लगता है, और धीरे धीरे उसका खाने पीने से इंटरेस्ट भी चला जाता है। जो खाने पीने के लिए हमेशा तैयार रहता था, अब खाना पीना छोड़ देता है। लास्ट में वो परेशान होकर के मिस्टर हैरियट को कॉल करती है। तो मिस्टर हैरियट कहता है कि आपका ट्रिकी जो है वो आपके घर में रिकवर नहीं हो पाएगा, उसको अगर ठीक करना है तो आपको मेरे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा। अब ये मिसेस पंफरे के लिए बहुत बड़ा शौक होता है, इतनी बड़ी शौक होती है इसके लिए कि ये बोलता है कि अगर हम, ये बोलती है मिसेस पंफरे कि अगर मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर तो वही बात हो जाएगा ना कि अगर नहीं एडमिट करेगी तो ट्रिकी बचेगा भी नहीं। तो फाइनली क्या होता है, उसको एडमिट करना पड़ता है। वो मिसेस पंफरे जो है वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसका पैकिंग करना शुरू करती है। ठीक है, कार निकाला जाता है उसके लिए, कार में ट्रिकी का सारा सामान जो है वो लोड किया जाता है। इसके सामान क्या क्या है, जितना सामान हम कहीं जाते हैं उतना सामान हम नहीं लेकर के जाते, जितना सारा सामान ट्रिकी के लिए पैक किया जा रहा है। बहुत लकी है ये, इतनी सारी सुविधाएं किसी को नहीं मिलता। कार में इसके सारे खाने पीने के बर्तन हैं, सोने के बेड हैं, और तरह तरह के इसके खिलौने हैं, है ना। दिन में खाने का अलग बर्तन है, रात में खाने का अलग बर्तन है, और इतनी सारी सामान इसके लिए दिया जाता है कि पूरा कार फुल हो जाता है, और जबरदस्ती कार में ठूस ठूस के इसका सामान भरा जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो इन सारी चीजों के बिना कैसे रहेगा। सारा कुछ जो है भर करके और इसको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं मिस्टर हैरियट। इस ट्रिकी का इलाज करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि इसको हॉस्पिटलाइज कर रहा होगा, उसको सलाइन चढ़ाया गया होगा, उसको दवा दिया होगा, कुछ भी नहीं किया गया स्टूडेंट्स। जैसे ही इसको ले जा करके हॉस्पिटलाइज किया गया, हालत उसकी ये थी कि वो आंख उठा करके किसी को देख भी नहीं सकता था। उसको क्या किया, 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया।
सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया 2 दिन तक। तीसरे दिन से जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया। और हॉस्पिटल के जो बाकी सारे कुत्ते थे, जैसे मान लो हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, कोई भी नया स्टूडेंट आता है, तो बाकी स्टूडेंट उसको परखते हैं कि देखें भैया किस मिजाज का है ये, हम लोगों से घुलने मिलने लायक है कि नहीं है। तो बाकी सारे कुत्ते भी उसके पास आते हैं इधर उधर, और देखते हैं कि ये कैसा है, हम लोगों के साथ घुलने मिलने लायक है कि नहीं है। तो वो फाइनली यही पाता है कि ये बहुत ही जो है बोरिंग है, ये बिल्कुल भी हम लोगों के साथ घुलने मिलने लायक नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको सभी बोरिंग मान लेते हैं। और जब 2 दिन के बाद जब उसे थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है और पूरा पानी दिया जाता है और पूरा का पूरा उससे एक्सरसाइज करवाया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो रिकवर होने लगता है। और मिसेज पंपरे जो है वो लगातार फोन पे एकदम लगी हुई है, बताइए डॉक्टर मेरा ट्रिकी कैसा है बताइए। तो डॉक्टर बस इतना ही कहता है कि रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, इतना बोल देता है। जैसे ही वो सुनती है कि ठीक हो रहा है, वैसे ही उसके लिए वो भेजवा महंगे महंगे फूड भेजवाना शुरू करती है ना, हॉर्लिक्स भेजवाती है, अंडे भेजवाती है, और यहाँ तक कि महंगे महंगे वाइन भी भेजवाती है। और मिस्टर हैरियट ने क्या किया, उसका सारा सामान एक तरफ ले जा करके फेंक दिया है, उसका कोई यूज नहीं। और ये सब सारे सामान जो खाने पीने का आ रहा है, वो डॉक्टर जो है वो अपना घर में रोज पार्टी कर रहा है। अंडे आ रहे हैं फ्री में, वाइन आ रहे हैं फ्री में। अब क्या है कि ये दोस्त को भी अपना बुला ले रहा है, डॉक्टर बोले चलो मेरे घर में पार्टी है, हम ही पार्टी देंगे। अब पार्टी कहाँ से हो रहा है, तो मिसेज पंफरे डॉक्टर को भेज रही है सारा चीज ट्रिकी के लिए। और डॉक्टर ट्रिकी को नहीं दे रहा, वो जान रहा है कि ट्रिकी का बीमार होने का कारण यही है, इसलिए ये ट्रिकी को ना दे करके सब अपने पार्टी कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है, मजाक के लहजे में ही कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके रख लूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके रख लूं, ताकि ये चीजें हमारे पास आती रहे और मेरा घर में रोज पार्टी होता रहे। लेकिन ट्रिकी के बिना पंफरे कितनी परेशान है, ये जान करके वो ट्रिकी को ज्यादा दिन रख भी नहीं सकता है। धीरे धीरे ट्रिकी जो है रिकवर होने लगता है, खूब सारा एक्सरसाइज कराया जाता है। धीरे धीरे जो डॉग्स के सामने वो बिल्कुल बोरिंग हो गया था, अब वो डॉग्स के पास वो इंटरेस्ट लेने लगता है, खेल सबके साथ खेलने लगता है। अब भोजन जो है उसको जिस तरह से मिलता था लग्जरी फूड में, वैसे नहीं, जैसे बाकी सारे कुत्तों को मिलता है वैसे ही इसको भी मिल रहा है। ये भी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे से छीन रहा है। और धीरे धीरे इसके इसका हेल्थ इतना ज्यादा सुधर जाता है कि विद इन 15 डेज, 15 दिन में ये पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, विदाउट एनी सिंगल मेडिसिन, बिना एक दवा के ही। इसको सिर्फ भोजन कम कर दिया जाता है, बहुत सारा एक्सरसाइज कराया जाता है, बहुत सारा पानी पिलाया जाता है, और ये क्या होता है, ठीक हो जाता है। यानी कि इसी को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा गया। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या विजय, है ना। और सर्जरी मतलब क्या होता है, सर्जरी मतलब होता है चिकित्सा। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का अगर हम हिंदी देखें तो होगा चिकित्सा की जीत, चिकित्सा की जीत, ये इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स। तो आपको भली भांति ये स्टोरी जो है हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। मिसेस पंफरे ने खिला खिला करके उसको इतना बीमार कर दिया, जैसे बीमार होता जा रहा था मिसेस पंफरे को लगता था कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कुपोषण, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसको माल न्यूट्रिशन समझ करके और अधिक खिलाती जा रही है, खिलाती जा रही है, और अधिक बीमार पड़ता जा रहा है। और
मिस्टर हैरियट एक इतना ही अनुभवी डॉक्टर है कि ट्रिकी को एक बार में देख करके उसकी बीमारी को पहचान लेता है और अपने हॉस्पिटल में इसको ला करके और बिना दवा का 15 दिन में इसको ठीक कर देता है। और जैसे ही मिसेस पंफरे को 15वां दिन में कॉल जाता है कि आपका ट्रेकिया पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आप उसको ले जा सकते हैं, वैसे ही एक चमचमाती हुई गाड़ी जो है वो आकर के खड़ी हो जाती है उस हॉस्पिटल के बाहर। और मिस्टर हैरियट को बुलाया जाता है। मिस्टर हैरियट जाते हैं और फिर पूछती है मिसेज पंफरे की क्या मेरा ट्रिकी सचमुच ठीक हो चुका है, चलिए मैं उसे लाती हूँ। तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल सचमुच ठीक हो चुका है और आपको लाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपसे मिलने के लिए आ रहा है। और फिर ट्रिकी को लाया जाता है। उसे लगता है कि ट्रिकी इतना दिन में अपनी मालकिन को भूल गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपनी मालकिन को देखते ही उसके गोद पर चला जाता है, उसके चेहरे को चाटने लगता है और इस तरह से ये चिकित्सा की जीत हो जाती है। मिसेज पंफरे कहती है कि ये चिकित्सा की जीत है, दिस इज द ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल रखा गया स्टूडेंट्स, द ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम आपको इस स्टोरी का इतना ही पार्ट बताएंगे। इससे आगे क्या है, इससे आगे इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको हम एक वर्क देते हैं। अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा का पूरा पढ़ करके समझ गए हैं तो आप क्या करेंगे, इसका एक समरी लिखेंगे अपने लैंग्वेज में खुद से, और इसका समरी लिख करके आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उस फोटो क्लिक करके और व्हाट्सएप में आप हमें भेज देंगे। हम देखेंगे कि आप में से किसने इस कहानी को सबसे बेहतर समझा और उसको कौन सबसे बेहतर अपने लैंग्वेज में लिख करके मुझे सेंड कर पाते हैं। तो ये काम आप जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। और दूसरी बात है कि हम ऑनलाइन क्लास का आज पहला डेमो आप लोगों को दिए हैं। इसमें हो सकता है कुछ खामियां होगी, कुछ कमी होगी, जिसको हम धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर किसी भी तरह की कमी इसमें दिखाई देती है तो आप अपना सजेशन हमको जरूर दें मैसेज के माध्यम से कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करना ठीक होगा, या आपके गार्जियन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो हम सारे सजेशंस का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें आप सजेशन दें कि किस तरह से हम ज्यादा बेटर वीडियो बना सकते हैं और ज्यादा बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय। हमारा लेक्चर वीडियो हो सकता है इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा, तो आप जो जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं उसको भी आप लोग 24 घंटा तक ये टीचमेंट ऐप पर अवेलेबल रहेगा, इसको देख सकते हैं। 24 घंटा में ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमें फीडबैक दे करके मैसेज जरूर करें कि ये वीडियो, आज का लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या आप कुछ अलग ढंग से किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, ये हमें जरूर लिख करके ग्रुप में मैसेज करें। थैंक यू, बाय।